हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। तो आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि रोज़ाना हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं और आज है 3 जून। तो आज के कुछ हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले चलते हैं आज के रिवीजन प्रश्न की ओर। कैंपी फ्लाई गई हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इटली में है। एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहोत्से पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो सत्यदीप गुप्ता ने बनाया है। हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है, तो 30 मई को मनाया गया है। किस राज्य ने 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो गोवा ने मनाया है। डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रा M2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ से किया गया है, तो उड़ीसा से किया गया है। स्मार्टफोन 42% की वृद्धि के साथ भारत का कौन सा वह निर्यात आइटम बन चुका है, तो ये चौथा निर्यात आइटम बन चुका है। हाल ही में 3000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो जॉस बटलर बने हैं। व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसने जीता है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन ने जीता है। IQ Air द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है, तो काठमांडू शहर बना है। किस देश ने थॉमस और उबेर कप 2024 दोनों जीता है, ये तीनों चीन ने जीता है। तो चलिए दोस्तों, अब आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो ये USA में किया जा रहा है। भारत इंडिया मिलन 2024 का आयोजन किया है। जापान और इंडिया के बीच में धर्म गार्डियन, वीर गार्डियन और सैन्यु मैत्री का युद्धाभ्यास होता है। फ्रांस के बीच में शक्ति, वरुण, गरुड़ और फ्रेंजिक्स युद्धाभ्यास फ्रांस और इंडिया के बीच में होता है। युद्धाभ्यास आप देखें तो USA के बीच में वज्र प्रहार होता है, टाइगर ट्रैप होता है और तर्कस जो अभी हाल ही में कोलकाता में हुआ है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी हाल ही में प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लेने के लिए अलास्का के एल्सन एयरफोर्स बेस पर पहुंची है। इसका आयोजन 2 फेज में नेवादा में लेनियस एयरफोर्स बेस और अलास्का में एल्सन एयरफोर्स बेस पर आयोजित किया जा रहा है। साल 1975 में रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है 1975 से। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, अमेरिका की मुद्रा जो अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति जो बाइडेन हो गया। स्टार्टअप फंडिंग विश्व रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड, अमेरिका में किया गया है। स्वर्ण भंडार के मामले में अमेरिका टॉप पर है, भारत 9वें स्थान पर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 31 मई को मनाया जाता है। हंगर इंडेक्स डे 28 मई को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, इसे याद रख सकते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू सेवन के खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साल 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा की थी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 थीम बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, इसका थीम है। अगले प्रश्न को देखते हैं। डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रा M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस देश की मिसाइल है, तो ये हवा से सतह, यह किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका गठन 1958 में हुआ। अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए स्मार्ट प्रणाली के सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट लेजर ऑफ टॉर्पीडो है इसका स्मार्ट का फुल फॉर्म, तो ओडिशा में किया है। हाल ही में डीआरडीओ ने
ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा में इसको भी किया है। इंडी इंडिजेनियस टेक्नोलॉजी कोर्स मिसाइल्स में हाल ही में किस संस्था ने के द्वारा भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो ये DRDO ने किया है। भारतीय सेना ने किसके साथ MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये DRDO के साथ में किया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये तमिलनाडु में बनाया गया है। गुजरात में सुदर्शन सेतु से याद रख सकते हैं। असम को आप भारत का पहला MMLP को याद रख सकते हैं इस प्रकार से। और हरियाणा में सोलर पार्क भी यहाँ पर है और ग्रेन एटीएम खोला गया है। चेन्नई के पास मापेडू में 1424 करोड़ रुपये की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण जून में शुरू हुआ है। पार्क का उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग और इंटरमॉल ट्रांसफर और रिपैकिंग की सुविधाओं के साथ क्षेत्र में लॉजिस्टिक में क्रांति लाना है, जिससे दक्षता और लागत प्रभावशीलता बढ़ेगी। यह पार्क प्रमुख बंदरगाहों के करीब है और 45 वर्षों में 7.17 मिलियन टन कार्गो की संभालने की आशा है। तमिलनाडु राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन और राज्यपाल यहाँ RN रवि है। जल्लीकट्टू और पोंगल यहाँ की फेस्टिवल है। तमिलनाडु LEADS रैंकिंग में टॉपर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स छठा संस्करण तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। टॉपर इसमें महाराष्ट्र रहा है। नीलगिरी तरह परियोजना है। नीलगिरी तरह परियोजना है, यहीं पर है। ICC ने अप्रैल 2024 के लिए प्ले ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो ये हैले मैथ्यूज और मोहम्मद वसीम को चुना है। हैले मैथ्यू ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ है और मोहम्मद वसीम ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ है और संस्करण 13वां हुआ है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में हुआ है। मुख्यालय इसका दुबई में है। अध्यक्ष ग्रेग बर्कले है। ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर एडुलजी बनी है। अंडर 19 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। संस्करण 15वां था और विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, उपविजेता भारत रहा है। अगले प्रश्न को चलते हैं मित्रों। किस शहर में भारत का पहला शहरी रोपवे बनकर तैयार होगा? तो ये वाराणसी में तैयार होगा और वाराणसी में ही सर्वोदय ध्यान केंद्र बनाया गया है। सांची सोलर सिटी बनाया गया है। उदयपुर को वेटलैंड सिटी सबसे ज़्यादा है और बेंगलुरु में तो ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे ऊपर स्थान पर है। वाराणसी भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना का पहला खंड पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत अगस्त 2024 तक वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को रथ यात्रा से जोड़ेगा। स्विट्जरलैंड के बार्थोलेट मशीन बाओ AG के साथ साझेदारी में विश्व समुद्री इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित इस परियोजना का प्रतिदिन 96,000 यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इससे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को सुधार होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। गृह मंत्रालय अभी अमित शाह के पास है। विदेश मंत्रालय S जयशंकर के पास है। कृषि मंत्रालय अर्जुन मुंडा के पास है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग में मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की गई है। इस प्रोग्राम के तहत रिसर्च स्कॉलर विद्यार्थियों को इंटर्न के रूप में शामिल किया जाएगा। इंटर्नशिप की अवधि 6 से 9 महीने की होगी। इंटर्नशिप कार्यक्रम पूरे होने पर उम्मीदवारों को 15,000 रुपये प्रति माह का मानदेय और इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत। अगले प्रश्न को चलते हैं। अंटार्कटिका संधि
सलाहकार बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कोच्चि केरल में किया गया है। मुंबई महाराष्ट्र जलवायु परिवर्तन का ये हैदराबाद तेलंगाना में और गुवाहाटी असम। भारत की मेजबानी में कोच्चि केरल 46 अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण 26वीं समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन 20 मई से 30 मई 2024 तक किया गया है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकंड स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में CMP विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद है केरल के। भारत की पहली बार सोलर बोट की शुरुआत सूर्यांशु में किया गया है। मालाबार नदी महोत्सव 9वां संस्करण शुरू हुआ है और टोमेटो फ्लू से प्रभावित केरल में हुआ है। सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। एक ग्राम पंचायत एक प्ले ग्राउंड योजना केरल में शुरू किया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में एशिया आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। नई दिल्ली भारत जो सो दिल्ली जो सो CCTV से निगरानी करने वाला दिल्ली सबसे सर्वोच्च स्थान पर है और सबसे पॉल्यूटेड राजधानी में आप देखेंगे तो दिल्ली आता है। विश्व में दूसरे नंबर पर आता है, पहला काठमांडू आता है। इसे याद रख सकते हैं। ब्रिक्स 2000 कजान रूस में ब्रिक्स का आयोजन किया जाएगा 2024 का। बीजिंग की राजधानी चीन की राजधानी बीजिंग है और विंटर ओलंपिक 2022 कहीं पे आयोजन हुआ था। और भारतीय आर्म्स रेसलर्स ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियन आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप में 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण पदक और 6 कांस्य पदक जीते हैं। श्रीमत झा ने बाएं हाथ की पैरा श्रेणी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण और दाएं हाथ की पैरा श्रेणी में कांस्य पदक हासिल किया है। लक्ष्मण सिंह भंडारी और सचिन गोयल ने क्रमशः 2 और 1 कांस्य पदक जीते हैं। हिबी लॉलेन ने महिला वर्ग में 2 कांस्य पदक जीते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये जेनी एरपेनबेक ने जीता है। मई 2024 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई है। इस बार यह पुरस्कार कैरोस किताब की लेखिका जेनी एरपेनबेक को अनुवादक माइकल हॉफमैन को मिला है। जेनी एरपेनबेक पहली जर्मन लेखिका है जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। वहीं माइकल हॉफमैन ये पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष बन चुके हैं। भारत के प्रमुख दर्रे को देखते हैं। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बोईजला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। छिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतास दर्रा हिमाचल प्रदेश। बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। ये दर्रा को याद रखेंगे दोस्तों। साझा समृद्धि के लिए जल थीम के साथ 10वां विश्व जल फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्ट विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो ये जापान ने किया है। तो दोस्तों आज के थे ये इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा ये क्वेश्चन और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नए हैं तो वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू। तब तक फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।